नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रों में दूसरे दिन कहीं सुनी जाने वाली दुर्गा सप्तशती में वर्णित मधु और कैटभ वध की कथा श्रवण करेंगे। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते थे, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सूर्य कुमार महाभागा सवर्ण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग में प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा को अपनी ओर से संतान की भांति पालन पोषण करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध से नगर लौट आए और अपने राज्य के ही राजा बनकर रहने लगे। परंतु वहां भी प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उसके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने उसकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हत्या लिया था। सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया था। तब वे युद्ध भूमि से अकेले शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल में गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा, जहां अनेकों प्रकार के हिंसक जीव भी परम शांति भाव से एक साथ रहते थे। मुनि के अनेकों शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां राजा मुनि की शरण में पहुंचे। मेधा ऋषि ने राजा का सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में बहुत काल तक वहां विचरित करते रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे वंचित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रातागण मेरी धर्म पूर्वक उस राज्य की रक्षा करते हैं या नहीं, जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था। वह मेरा प्रिय प्रधान हाथी शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के कारण सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही और राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों ने मेरे द्वारा जमा किया हुआ धन, जो मैंने अत्यंत कष्ट से जमा किया था, वह मेरा खजाना खाली कर दिया होगा। ये सारी बातें राजा सुरत निरंतर ही सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक युक्त और दुखी जान पड़ते हो। राजा सुरत का प्रेम पूर्वक मीठे वचनों को सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं बनियों के कुल में जन्मा एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे अपने से दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री, परिजन कुशल होंगे या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है। क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र ने धन के लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में
जो सोच रहे हो वह ठीक है। मेरा मन इतनी निरंकुशता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को लांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामने गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा जो चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्हीं के लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यधिक दुखी हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में जेठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों मेधा ऋषि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्यायानुकूल विनय पूर्वक वार्तालाप कर बैठे। तब वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को दुखी कर देती है। जो मेरे राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण विषय में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति उसके लिए मुझे दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी अपनों के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ है। उसके पुत्र, स्त्री और परिजनों ने उसका त्याग कर दिया है, तो भी वह उनके प्रति अत्यधिक स्नेह करता है। इस प्रकार हम दोनों ही दुखी हैं। हमारे मन में इतनी ममता क्यों है? हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में यह मोह क्यों पैदा हुआ है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों में होता है। इसी प्रकार विषय भी सब जीवों के लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देख सकते। कुछ ऐसे भी हैं जो दिन रात में बराबर देख सकते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे ही केवल ऐसे नहीं होते। पशु, पंछी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग पंछियों की होती है, तथा अन्य बातें प्राय समझ एक सी ही है। समझ होने पर भी इन दोनों पंछी को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होकर मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। ये नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए गए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की तनिक भी कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भ्रमर से युक्त गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान श्री हर विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, उनका कैसा प्रभाव है, कैसा स्वरूप है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपाएं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। समस्त विश्व
उन्हीं के द्वारा व्याप्त है तथा उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं तथा वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने को प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमग्न हो गया था और श्री हर विष्णु शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय श्री हर के कानों से कुछ मैल निकला और उस मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु को नाभ कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी तरफ आते देखा, तब एकाग्र चित्त होकर श्री हर विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप श्री हर की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वदा, तुम्ही वसटकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं, बस तुम जीवन दाहिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्या अर्ध मात्रा है, उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री और परम जननी, हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से सबका पालन होता है तथा सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस संसार की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सभी की प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिरी, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्ट, तुष्ट, शांत और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र तथा धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषण, परदि ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और ऊपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्व स्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सबकी जो शक्ति है वह भी तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कैसे हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि और पालन संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुम निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझे भगवान शंकर तथा श्री हरि को तुमने ही ये शरीर धारण किया कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम अपने इन उदार प्रभावों से प्रकाशित हो। ये जो दोनों दुर्गम असुर हैं, उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर श्री हरि को शीघ्र ही निद्रा से जगा दो। साथ ही श्री हरि के भीतर इन दोनों असुरों को मारने की बुद्धि जागृत कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति इस प्रकार की, तब वे भगवान श्री हरि के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अत्यंत जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष
खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त हो जाने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन जब शेषनाग की शैया से उठे और उन दोनों असुरों की ओर देखा, वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी की ओर खा जाने के लिए तत्पर थे। तब भगवान श्री हरि उठे और दोनों के साथ युद्ध करने लगे। यह बाह्य युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों राक्षस अत्यधिक बल के कारण उन्मत्त थे। इधर देवी महामाया ने उन दोनों राक्षसों को मोह में डाल दिया। तब वे भगवान श्री हरि से बोले, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से संतुष्ट हैं, तुम हम दोनों से कोई वर मांग लो। तब भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ, बस इतना सा ही मुझे वर चाहिए। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवी महामाया ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब भगवान श्री हरि से कहा, जहां पर पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहां पर पूर्ण रूप से सूखा स्थान हो, वहीं पर मेरा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री हरि ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनके सिर को काट डाला। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब मैं पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावार्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मद कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।